खास बात इंडिया की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करेंगे। शाहीन स्कूल के खिलाफ दायर किया गया मुल्क से गद्दारी के केस में आज बिदर की सेशन कोर्ट से स्कूल की टीचर फरीदा और एक तालिबा की वालिदा नगमा की जमानत मंजूर की गई है। बिदर के सेशन कोर्ट से जमानत मंजूर हुई है। वाज़ेह है कि बिदर के शाहीन स्कूल में एक ड्रामा सीए और एनआरसी के खिलाफ 21 जनवरी को पेश किया गया था। इस ड्रामे को लेकर बिदर में शाहीन स्कूल इंतजामिया और एक टीचर और एक तालिबा की वालिदा के खिलाफ बिदर पुलिस ने मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दायर किया था। 30 जनवरी से ये खवातीन बिदर की जेल में कैद थीं, जिन्हें आज बिदर की सेशन कोर्ट से जमानत मिली है। इन दोनों पर खवातीन को शहर बिदर से बाहर जाने से पहले कोर्ट से मंजूरी हासिल करना भी जरूरी है। स्कूल के इंतजामिया की पेशी 17 फरवरी को रखी गई है। ये दो लेडीज है, ये दो लेडीज का उस कॉम्प्लेंट के अंदर में ना नाम है, ना एफआईआर के अंदर नाम है, और ये उस केस के अंदर में ये लेडीज का कोई भी संबंध नहीं है। ये पूरा निष्पाप और निरागस है, इनोसेंट है। ऐसा बहुत सारे अंशों के ऊपर में, बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर में हम वहाँ पे कोर्ट के अंदर में बहस करें। बहस हमारा पूरा सुनने के बाद में और पर्टिकुलरली ये लोगों को बेल दिए तो क्या ये लोग भाग के जाने वाले नहीं है। शाहीन बाग की तर्ज पर अजमेर के गांधी भवन पर भी खवातीन सीए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। एहतजाजी खवातीन का कहना है कि मरकजी हुकूमत सीए के जरिए मुल्क में तकसीम की सियासत कर रही है। खवातीन का कहना है कि सीए की मनसूखी तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। इस धरने में सभी मज़ाहिब की खवातीन शामिल हो रही हैं। हमारा देश है, हम इसमें रहने का पूरा अधिकार है। हम धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि एनआरसी, सीए और एनआरपी के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है, जो कि हमारा हक है। ये भारत हम सभी का है, हम सब एक है। हमारा भारत एकता का प्रतीक है, तो उस हिसाब से हम सब एक है। तो ये मोदी को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी कि जगह जगह ये फसाद नहीं करना चाहिए था। जब हम सब लोग शांति से घरों में बैठे थे तो उसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। एनआरसी, सीए विरोध कमेटी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ये 18 तारीख तक लगातार जारी है। और यहाँ ही पब्लिक सो रही है, यहाँ ही औरतें सो रही है, यहाँ ही एक संगम है सब धर्म के लोग। जिस प्रकार हिंदुस्तान में गुलदस्ते के रूप में रहते हैं, वो गुलदस्ते के रूप में यहाँ पे देखा जा सकता है कि सब धर्म के लोग बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। हम चाहते हैं ये जो काला बिल सरकार ने पास किया है, ये इंडिया की एकता और अखंडता को, भाईचारे को खराब करने के लिए जो एनआरसी और सीए का काला बिल दिया है उसे वापस ले। सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ मगरबी उत्तर प्रदेश के देवबंद में खवातीन का एहतजाजी धरना गुज़िश्ता 20 दिनों से जारी है, लेकिन मकामी खवातीन एक्शन कमेटी की क़यादत में शुरू हुए इस एहतजाजी धरने के साथ लोगों के जुड़ने का जो सिलसिला बाद में शुरू हुआ वो मुसलसल जारी है। धरने को खत्म कराने के लिए पुलिस इंतजामिया की कोशिशों के बावजूद न सिर्फ देवबंद बल्कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ से भी धरने की हिमायत में आवाजें उठ रही हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ जिलों में, मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये सीए के खिलाफ और एनआरसी के खिलाफ, एनपीआर के खिलाफ एजिटेशन बढ़ रहे हैं और इसमें सबको लगना चाहिए। और अजीब इत्तेफाक खुदा का निज़ाम है ये कि खाली अकेला मुसलमान नहीं है इसके अंदर, बल्कि हिंदुस्तान की बसने वाली तमाम कौमें उन मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। तो ये औरतों का इस्तेमाल चाहे देवबंद में हो रहा हो, चाहे कहीं सहारनपुर में हो रहा हो, या अलीगढ़ में हो, या कहीं भी हो रहा हो, ये सब हर जगह हो रहा है। हम लोग मेरठ में भी, हमारा मेरठ में भी करने का इरादा था, लेकिन शहर के हालात क्योंकि ठीक नहीं है यहाँ, और 6 आदमियों की कुर्बानी जा चुकी है। हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी साहब ने खुद वहाँ पर सहारनपुर के अंदर भी तकरीर करी और इसकी हिमायत करी है। तो पूरे मुल्क के लोग ही साथ हैं, मेरठ के नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लोग ही उनके साथ हैं और उनका साथ देने के लिए सब लोग तैयार हैं। लेकिन अमन अमान को बाकी रखना चाहती है हमारी तंजीमें, हमारे बड़े हुकूमतों से यही मुतालबा कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे हमारे मुल्क का अमन अमान ख़राब हो, वरना सब साथ हैं, सभी का उनको सपोर्ट है। हक़ है कि कानून जो हमारे मुल्क के दस्तूर के ख़िलाफ़ है, हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठावें और वो उठा रहे हैं। हमारी अखलाकी हर तरह की
सपोर्ट है। सीए, एनआरसी और एनपीआर की मुखालिफत में शाहीन बाग के धरने की तर्ज पर ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी ख़वातीन का मुस्तकिल एहतजाजी धरना शुरू हुआ। मगरबी उत्तर प्रदेश के देवबंद में भी गुज़िश्ता 3 हफ्तों से ईदगाह मैदान में ख़वातीन का मुस्तकिल एहतजाजी धरना जारी है। इस दौरान ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस इंतज़ामिया ने भी कोशिश की कि इनको वहाँ से हटाया जाए, धरने को ख़त्म कराया जाए, लेकिन ख़वातीन ने अपना अज़्म ज़ाहिर किया कि ये पीछे तब तक नहीं हटेंगी जब तक कि इनके मुतालबात पर गौर नहीं किया जाता और कोई यकीन दहानी हुकूमत की तरफ से नहीं कराई जाती। ख़वातीन के इस अज़्म को देखते हुए मुख्तलिफ़ शहरों के लोगों ने भी इनके साथ इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाई और इनकी हिमायत करने की कोशिश की है। वो बाहर से इनको मॉरल सपोर्ट भी दे रहे हैं, चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, यहाँ के लोग इन ख़वातीन के साथ अपना हिमायत ज़ाहिर कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इस धरने का क्या नतीजा निकलता है और कितनी जल्दी हुकूमत इस धरने को देखते हुए वो अपना रुख तय करती है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप आज शाहीन बाग पहुंचे। अनुराग कश्यप ने शाहीन बाग को मुबारकबाद पेश की और तमाम एहतजाजी खवातीन का शुक्रिया भी अदा किया। अनुराग कश्यप ने कहा कि शाहीन बाग ने मुल्क भर में ना जाने कितने शाहीन बाग पैदा कर दिए हैं। इन्होंने मजीद कहा कि शाहीन बाग की खवातीन ने पूरे भारत को उम्मीद की रोशनी दिखाई है। उधर बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तालिबे इल्मों के बीच भी पहुंचे। अनुराग कश्यप के पहुंचने से तलबा में भी जोश नजर आया। अनुराग कश्यप ने जामिया के तलबा को सीए, एनआरसी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए मुबारकबाद दी और कहा कि जामिया की आवाज आज पूरे भारत की आवाज बनती जा रही है। जामिया से शुरू हुआ आंदोलन है मेरे लिए, तो ये यहां से जेएनयू पहुंचा, जेएनयू से पूरे भारतवर्ष में फैल गया, लेकिन इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा होके जो बाहर आए और एक साथ इकट्ठा होके बात करें, पहली बार लग रहा है कि हम लोग एक देश है, एक भारतवर्ष है। और बहुत समय के बाद, बहुत समय से जरूरत थी सबके बाहर आने की, और कहीं ना कहीं हमारे संविधान को हमें वापस लेने की जरूरत है। हमें अपना संविधान, अपना देश, अपना सब कुछ वापस लेने की जरूरत है। उधर कोलकाता के पार्क सर्कस सीए के खिलाफ धरना मंच में आज मशहूर मुसव्विर वसीम कपूर ने पेंटिंग बनाई। इन्होंने एनआरसी व सीए को मुल्क मुखालिफ करार दिया। इन्होंने कहा कि इस कानून के खिलाफ हो रहे अवामी एहतजाज पर मरकज को मुतवज्जे होने की जरूरत है। जबकि एहतजाज में शामिल हुए साबिक MP मोहम्मद सलीम ने इस कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में खवातीन का धरना जारी है। सीए और एनआरसी के खिलाफ खवातीन यहाँ पिछले 38 दिनों से धरने पे बैठी हैं। आप देख सकते हैं कि कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में किस तरह खवातीन की भीड़ है और यहाँ हर रोज इस भीड़ में इजाफा हो रहा है। खवातीन ने सीए कानून वापस न लिए जाने तक अपना धरना जारी रखने का फैसला किया है। अब इस धरना मंच को बिल्कुल एक नई शक्ल दे दी गई है। एक बड़ा पंडाल बना दिया गया है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में यहाँ खवातीन शामिल हो रही हैं। यहाँ हर रोज मुख्तलिफ सियासी और समाजी पार्टियों के लीडरान भी शामिल हो रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। एकता का आवाज है, एक साथ होने का आवाज है। जो लोग एकता को तोड़ना चाह रहा है, डर दिखाना चाह रहा है, उसके बजाय सब लोग इकट्ठा होकर के वो समझे थे सीए के नाम पर अलग अलग करके डराएंगे। लोग इकट्ठा होकर के जब एक साथ हुए, अब सरकार डर रही है। आपको लगता है कि लोगों में खौफ का माहौल है? अभी भी लोग खौफ है, खासकर खवातीन में? हाँ, बेशक महिलाओं का एक अलग सा किरदार है और हर समाज में वो आलोड़न तैयार होता है जब महिलाएं सामने आती हैं। उनका लड़ाई हम लोग को भी लड़ाई है। ये मेरा भारत है, हम एक चीज को नहीं, हिंदुओं की है, मुस्लिम की है, क्रिश्चियन की है, बौद्ध की है। तो अभी शुरुआत, अभी और लोग आएंगे और भी भीड़ होंगी। ये आवाज, ये इतनी सारी महिला की आवाज मोदी तक जरूर जाएगी, ये हम लोगों को यकीन है। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस धरना मंच में खवातीन की भीड़ जमा हो रही है और हर दिन यहाँ खवातीन की एक बड़ी तादाद, खासकर स्टूडेंट्स भी, जो मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी इस धरना मंच में शामिल हो रहे हैं। सबकी एक ही आवाज़ है कि वो सीए और एनआरसी के खिलाफ है और उनकी जद्दोजहद इस कानून के वापस ले जाने तक जारी रहेगी। कैमरामैन अर्गो के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18।
उधर भोपाल के इकबाल मैदान में सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ खवातीन का एहतजाज जारी है। इस एहतजाज का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने। भोपाल के इकबाल मैदान में 1 जनवरी से सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जो एहतजाज जारी था, सत्याग्रह जारी था, वो और शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। आइए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इरशाद साहब, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे अभी साथी ने आपको बताया था कि इस तरीके का अगर गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो ये मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, अगर उनके द्वारा इस प्रकार की कोई घटना अगर की जाती है तो वो मेरे अंदाज से संविधान और लोकतंत्र और कांग्रेस की विचारधाराओं के विरुद्ध एक विश्वासघात होगा। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस जिस तरीके से वोट पोलराइजेशन का गेम खेल रही है वो बीजेपी का सेकंड रुख है। ये वो आप देखिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिट लगाई थी इन्होंने कि ये आरक्षण ना दिया जाए, इसके अंदर प्रमोशन के अंदर आरक्षण ना दिया जाए, और ये बीजेपी से मांग कर रहे हैं कि आप उसके अंदर बिल लेके आइए। देखिए, हम कैसे यकीन कर लें इनकी बात के ऊपर। ये तो पहले बोलते हैं कि हम सीएए है जो, उसमें हम सिर्फ 6 धर्म के लोगों को तो उन्होंने नागरिकता दे दी है और एक धर्म के लोगों को मना कर दिया है। तो 130 करोड़ लोग जो है ये रंगा बिल्ला दोनों सिर्फ उंगलियों पे नचा रहे हैं जनता को। देखिए, छल किया जा रहा है, भ्रम में रखा जा रहा है। मैं कमलनाथ जी से साफ साफ कहना चाहता हूँ, ना दाएं देखिए ना बाएं देखिए, साफ अपना स्टैंड क्लियर करिए कि एनपीआर मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा। अगर मध्य प्रदेश के अंदर एनपीआर लागू होता है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत आने वाले कई वर्षों तक ना दाएं नजर आएगी ना बाएं नजर आएगी। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग जो है धरने पे बैठे हैं, सत्याग्रह जो कर रहे हैं, और ये सत्याग्रह जो 1 जनवरी से जारी है, उनका ये कहना है कि जब तक जो है दोनों सरकारें अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन शेख अफजल के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। खास बात इंडिया में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। और इस्मत दरी की शिकार सनातन धर्म की साध्वी और बाइयां इंसाफ की तलाश में लालगंज से लखनऊ तक पहुंच गई हैं और अब मायूसी की हालत में ये शिकायत कर रही हैं कि जब योगी राज में भी साध्वियों और संतों की आवाज नहीं सुनी जा रही तो फिर कौन सुनेगा। देखिए लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर की खास रिपोर्ट। जिला बस्ती थाना लालगंज के ग्राम सिलेरा से ताल्लुक रखने वाला ये मामला 2 साल पुराना है। सनातन धर्म की साध्वी की इस्मत रेजी की गई और उसे मारा पीटा गया, और जब एफआईआर दर्ज करवाई तो मुलजमीन की गिरफ्तारी के बजाय बाइयों और साध्वियों को ही कत्ल और गबन के झूठे मामलों में फंसा दिया गया। हैरत अंगेज बात यह है कि जिन लड़कियों और जिस शख्स के कत्ल के इल्जाम में इन मजहबी खवातीन को 6-6 महीने जेल में रहना पड़ा, वो खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मामला गांव के बासर और अहले सरवत चौधरियों का है, तो भला इन गरीब साध्वियों की बात पुलिस क्यों सुनेगी। इन खवातीन के बयानात और कागजात के मुताबिक चौधरी कल्पनाथ, गिरजा शंकर चौधरी, श्याम चंद चौधरी और अजीत चौधरी के खिलाफ मुतल्लिका थाने की पुलिस कोई कार्रवाई करने के बजाय मजलूमों को ही परेशान कर रही है। पाट करके हमारी ही महिला साध्वियों के साथ रेप को अंजाम दिया। जब रेप की घटना हम लोगों ने थाने पे दी, एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो कल्पनाथ की मां है, तपस्या नंद को बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए उसने अपनी ही 2 बेटी और अपने बेटे का मर्डर का मुकदमा लिखवा दिया बस्ती में, थाना लालगंज में। हम लोगों को, क्योंकि हम लोग को मर्डर के मुकदमे में हम लोग 6-6 महीना जेल की सजा काट के आए हैं। उसके बाद अब ये तीनों व्यक्ति जिंदा पाए गए हमारे ऊपर। अभी फिर से शेखपुरा में जो इसको मुर्दा साबित किया गया था, उसने हमला किया, वो पकड़ा गया, जेल में गया, लेकिन बाकी लोग खुलेआम घूम रहे हैं और थाना लालगंज की पुलिस मुलजिम का सपोर्ट कर रही है, मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करवा रही है और मुलजिम आए दिन हमको धमकी दे रहा है। जिसकी मर्डर में हम लोग को मुकदमा दर्ज करवाया गया था, वो लोग 2 दिन पहले ही कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे चुके कि हम लोग को मौत भी नहीं हुई, ना कोई अपहरण हुआ। उसके बाद ठीक 2 दिन के बाद हम लोगों को आश्रम, हम पीड़िताओं को उठा करके जेल में हम लोग को उसमें डाल दिया। सनातन धर्म की इन खवातीन को ये एहसास था कि मकामी पुलिस भले ही जालिमों के साथ मिल गई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के वजीर आला खुद योगी हैं, तो योगी जी इनकी बात जरूर सुनेंगे। लेकिन अफसरों से वजीरों की दहलीजों तक का सफर नाकाम और नातमाम रहा। कोई मुलाकात सीएम से नहीं हो पाई। 3 दिन से हम लोग लगातार चक्कर काट रहे हैं। आज भी हम लोग गए कि सीएम साहब से मुलाकात हो जाए, कि हम लोग साध्वी लोग हैं। आज हमारी जब सुनवाई नहीं तो आम पब्लिक की क्या होगी। जब आज योगी सरकार है उसके बाद अगर हमारी नहीं सुनवाई हो रही तो पब्लिक की क्या होगी। योगी जी मिले ही नहीं, कुछ कोई उनकी मतलब वो नहीं हो रहा है कि मिल ही नहीं पा रहे हैं। वो
और कोई बहाने बना रहा है, कभी ये नहीं मिलेंगे, ऐसा है वैसा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब बस्ती के संत कुटीर आश्रम के स्वामी सच्चिदानंद ने इन लोगों की मदद करना चाही तो इन्हें भी धमकियां दी गईं। पकड़ने का मतलब बलात्कार का मुकदमा दर्ज करने का, नाबालिग लड़की से मुकदमा दर्ज करवा देंगे, ऐसा करवा देंगे। कोर्ट में दौड़ा के हमको पकड़ने की कोशिश किया 4 तारीख को। कौन लोग कर रहे हैं? वही कल्पना चौधरी, वो वहाँ का मौजूदा प्रधान है ग्राम चेलरा का और लालगंज थाना का। उनके ऊपर आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए, यहाँ तक कि हत्या के केस दर्ज हुए। उसके बाद भी वो हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक और अफसोसनाक बात क्या और हो सकती है। हैरत की बात यह है कि एक तरफ तो योगी जी हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। इनकी सरकार में सच्चाई है कि मुसलमान तो छोड़ दिए, हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। अपराध और अपराधी चरम सीमा पर हैं। आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में रूनुमा होने वाले जराइम का मंजरनामा किसी वजाहत का मोहताज नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, वो इन खवातीन की हालत पर भी गौर करें तो शायद सब्र आ जाए। ये खवातीन खुद इस एहसास में मुब्तला हैं कि जब हमारी ही बात नहीं सुनी जा रही है तो आम लोगों के बारे में क्या कहें। उत्तर प्रदेश में बढ़ते जराइम के हवाले से मुख्तलिफ आवाज़ें उठाई जा रही हैं। लोग परेशान हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अफसोसनाक बात यह है कि इन लोगों की बात न कोई अफसर सुनने को तैयार है और ना मुख्यमंत्री इनसे मिल पा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सनातन धर्म के ये लोग अफसरों के घरों के चक्कर लगा चुके हैं, दफ्तरों के चक्कर लगा चुके हैं, वज़ीर आला के घरों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का मंजरनामा जराइम के हवाले से क्या है और इन लोगों के साथ क्या कुछ सलूक किया जा रहा है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। पुलवामा सानही की पहली बरसी के मौके पर भोपाल में जुलूस निकालकर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। भोपाल सेंट्रल से एमएलए आरिफ मसूद की क़यादत में निकाले गए जुलूस में एहतजाजी मुजाहिरीन ने पहले पुलवामा के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद पूरे मामले की जांच के मुतालबे को लेकर मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन को मेमोरेंडम पेश किया। एहतजाजी मुजाहिरीन भोपाल एल टॉकीज मैदान से गवर्नर हाउस तक जाना चाहते थे, लेकिन इन्हें अम्बेडकर चौराहे पर ही रोक दिया। पुलवामा हमले की बरसी पर आज मेरठ में भी शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। शहर की शाही जामा मस्जिद में बाद नमाज जुमा शहीदों की रूह की तस्कीन के लिए दुआएं की गईं और शहीदों के पसमानदगान की माली इमदाद के लिए हुकूमत से मुतालबा किया गया। उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात ने आज बाद नमाज जुमा कैंपस में ही एक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें पुलवामा हमले के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर तलबा ने बराह रास्त पुलवामा हमले को अपने ही लोगों की एक साजिश करार दिया और कहा कि इसकी गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होनी चाहिए। उधर बंगाल असेंबली में रवां साल पेश किए गए बजट में अक़लियतों के लिए मुख्तस 3600 करोड़ के बजट को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए साबिक़ MP और साबिक़ अक़लियती वज़ीर मोहम्मद सलीम ने कहा कि हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के लिए खर्च की गई रकम की तफसीलात फराहम करने में नाकाम है। इन्होंने अक़लियती इदारों को बंद करने और कई अक़लियती इदारों को गैर सरकारी इदारों में तब्दील करने का भी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर की ज़ेर-ए-एहतमाम भोपाल में याद गालिब के तहत मुज़ाकरे का एहतमाम किया गया। याद गालिब के उन्वान से मुनक़्क़दा मुज़ाकरे में मुमताज़ दानिश्वरों ने शिरकत की और गालिब की शायरी के साथ उनकी नस्ली खिदमात पर भी तफसीली रोशनी डाली। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ जहां मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है, तो वहीं मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने 1.25 लाख दस्तखतों पर मबनी मेमोरेंडम को सदर जमहूरिया हिंद और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रवाना किया है। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के अरकान ने भोपाल पोस्ट ऑफिस पहुंचकर 1.25 लाख दस्तखतों पर मबनी मेमोरेंडम सदर जमहूरिया हिंद और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रवाना किया और आइन के खिलाफ बनाए गए शहरी तरमीमी कानून को ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। मध्य प्रदेश भी इसी कड़ी के अंदर बराबर जो है मुखालिफत कर रही है इस कानून का। आप देख रहे हैं कि तकरीबन 2 माह से औरतें, बच्चे, बुजुर्ग जो हैं सड़कों पर हैं, इस कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार, ऐसा लगता है कि सरकार को अब ये सरकार नागरिकों की सरकार नहीं होकर एक ख़ास विचारधारा की, एक ख़ास संगठन की सरकार हो गई है। यूपी हुकूमत ने डॉक्टर कफील पर NSA लगा दिया है। गुज़िश्ता महीने AMU में CA के खिलाफ हुए जलसे में इश्ताल तकरीर करने के इल्ज़ाम में डॉक्टर कफील को गिरफ्तार किया गया था। जमानत मिलने के 4 रोज़ बाद भी कफील मथुरा जेल में कैद हैं। उन पर NSA लगा दिया गया है। कफील के भाई आदिल का इल्ज़ाम है कि यूपी की रियासती हुकूमत के इशारे पर कफील को निशाना बनाया जा रहा है।
शहरी तमीमी कानून के खिलाफ एमयू में धरने पर खिताब को लेकर डॉक्टर कफील खान पर की गई कार्रवाई को पुलिस ने अब मजीद बढ़ा दिया है। 3 रोज कबल डॉक्टर कफील को मिली जमानत के बाद आज इन्हें रिहा होना था, लेकिन गुज़िश्ता रात ही पुलिस ने इन पर एनएसए की कार्रवाई अमल में लाई, जिसके सबब वो आज रिहा नहीं हो सके। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने एनएसए लगाने को गलत करार दिया और इसे उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की जाती रंजिश करार दिया। उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाबा सैयद पर तलबा का धरना आज 61वें रोज में दाखिल हो गया है, जहां नमाज जुमा धरने पर ही अदा की गई। बड़ी तादाद में तलबा ने नमाज जुमा अदा करते हुए मुल्क में अमन व अमान की दुआएं की। अपने हिंदुस्तान के शहीद भाइयों के लिए दुआ की और मुल्क के अमन व शांति के लिए दुआ की कि ताकि हमारे मुल्क में अमन व शांति बाकी रहे, और अपने अल्लाह से दुआ यही की है और अपने एमयू के लिए, जामिया के लिए और कानपुर में जो हादसा हुए हैं उसके लिए कि, और जो भी इस बिल में शहीद हुए हैं उन सब के लिए कि अल्लाह उन सबको जन्नत में आला से आला मकाम नसीब दे।